हाँ, क्या नाम है जी आपका? सुमन जी। सुमन जी, कहाँ नोहरिया बाजार के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो क्या पूरा मामला हुआ, पूरी बात बताइए, कैसे घटना घटी आपके साथ ये? मैं जी डेथ हुई थी सतीश नंद की लगाई की, वहाँ गई थी। वहाँ से मैं आ रही थी, आन के मैं अटल सेवा में जाना था कोई कागज वगैरह देने। जी। तो मसीत वाली गली में पीछे लगे मेरे। मसीत वाली गली से 3 जने सी पीछे लग गए मेरे को, बस उलझाई गए बातों में ले गए मेरे। मैं चली गई इनसे, ये आगे आगे उलझाई गए मेरे को, साथ साथ चले गए। जी। चलते जी इन्होंने आगे जाके मेरे को घंटा घर में जाके मेरे को वो रानिया बाज़ार ले गए। रानिया बाज़ार से जाके आगे फिर मेरे को दाना कटनी वाली गली में ले गए। ये आगे आगे मैं पीछे पीछे, पता नहीं मेरे को क्या करा इन्होंने, क्या ना करा मेरे को कुछ समझ नहीं आएगी। जी। बस जी आगे जाके मेरे को इन्होंने वाली उतरवा ली। मैं उतार के, मेरे को धमकाने लगे, मैं उतार के देती। कितने जने थे? 3 जने। तो पता नहीं चला कि क्या कुछ हुआ आपके साथ, कैसे आप पीछे पीछे चलते रहे उनके, कुछ पता नहीं चला आपको? नहीं जी, अच्छा, फिर दिमाग ही घूम गया सीगा। अच्छा, दिमाग घूम गया था। तो ये जो 3 लोग आप बता रहे हैं, तीनों जेंट्स हैं या क्या उम्र है? 2 लड़के है, एक लगाई है। एक लड़का 15 साल का, एक आदमी है जी, एक महिला है। एक महिला। तो तीनों ही एक साथ थे? तीनों ही एक साथ थे। और एक ड्रामे कर रहा था लड़का, जो ड्रामे कर रहा था पीछे। दूसरे 2 जने ऐसे जड़े उसके साथी, वो मेरे को उलझाते गए। उलझाते रानिया गेट पे ले गए, उलझाते इधर ले आए दाना कटनी वाली गली में, ऐसे घंटा घर ले गए। अच्छा, बाजार ही घुमाते रहे आप? घुमाते रहे और आप घूमते रहे? दाना कटनी वाली गली में मेरे को एक बाली उतारी, मैंने कहा धमकाने लगे, मैं देती। दूसरी भी मेरे से धमका के ले ली। फिर मेरे को ऐसे कह रहे हैं भी मैं जे तू छोर पाएगी इसी तेरे को बाली नहीं देनी, छोर ना पा। जी। तो महिला भी साथ में थी? हाँ जी, महिला भी साथ में थी। टोटल 4 आदमी थे? 3, चौथी मैं सी जी, 3 हो सी। अच्छा, क्या कह रहे थे? वाली के एवज में आपको क्या देने की कोशिश कर रहे थे कि आप मेरे को वाली दे दो, हम आपको ये दे देंगे, क्या कह रहे थे वो? उनके पास जी गिट्टी सीगी, पता नहीं उसके अंदर पैसे लगे हुए थे, कैसे सी के निकली गिट्टी सीगी गत्ते की। ऊपर 500 का नोट से, एक नीचे 500 का नोट से, उन्होंने निकाल लिया। वो बस मेरे को कहते ये ले लो आप, हमारे को बाली दे दो, ये ले लो। मैं कहा ना, मैं नहीं देती। धक्का कर गया मेरे से उन्होंने, पता नहीं मेरे को रंबाल, मेरा एक रंबाल सी उसके अंदर पता नहीं क्या बांध रखा था, मेरे मुंह पे फेंका। तो बस उस तो बाद मेरे को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, शुरुआत में उन्होंने आपसे बात कैसे की, क्या कुछ कहा? जब आपको रोका पहली बार तो उन्होंने क्या बात कही? पहले शुरुआत में ऐसे कहा कि हमने स्टेशन जाना है। लड़का कहता जी। स्टेशन का रास्ता बता दो। रास्ते के बहाने में मेरे साथ साथ चलने शुरू हो गए। मेरे साथ साथ चले गए, साथ साथ चलते मेरे को उन्होंने उलझाई गए। उलझा के मेरे को रानिया गेट ले गए। अच्छा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरा क्या दिमाग फिरा। मेरी 30-35 साल हो गए सी, कानों में वाली डाल रखी थी मैंने, जड़ी 1 मिनट में चली गई। आपकी शादी की थी? हाँ माँ-बाप की दी हुई जी, थी? शादी मेरी सासू ने डाली थी। मतलब पारिवारिक निशानी को लेके? हाँ जी, मैंने कभी उतारी ही नहीं की। तो महिला कितनी उम्र की थी? वो साथ में जो महिला थी उनके? मेरी एज थी। आपकी उम्र की? थोड़ी मेरे तो छोटी एज दी होगी बस। महिला युवकों को गाइड करी थी कि कैसे करो, हाँ। कैसे करो, इशारे करी थी वो? हाँ जी, उनको इशारे कर रही थी भी इनको पचला के ले जाइए कहीं जाके सुन्नी जगह में। ऐसे कह रहे थे आज आप सुन्नी जगह में बैठ के बात करते हैं आंटी, सुन्नी जगह में विश्वास करो आंटी, आप विश्वास करो मेरे से। और विश्वास गुमराह करेंगे, मैं गुमराह होगी और विश्वासघात करके फरार हो गई। हाँ जी। अच्छा, जब उन्होंने आपसे वाली दी फिर कहाँ पर उन्होंने आपको धमकी वगैरह दी? घंटा घर जे मेरे को वाली दी ना, मैं आख्या मेरी वाली दो वापस। जाके मैं उन्होंने पीछे उथे लड़ाई करने लग गई घंटा घर में। वहाँ जाके उन्होंने मेरे को रंबाल में बंदी सी वाली अंगूठी, वो तो मेरे को बाहर निकाला नहीं उसने, दूसरी जेब में, इस जेब में निकाल के चिट्टा रंबाल उस साथ का तो उसने दे दी। उसके अंदर डिक्कर बांध रखी सी, वो बिजली का प्लग होता है ना, वो 6-7 गंडा मार रखे। मैं 6-7 गंडा खोल के देखी, वाली नहीं। मैं उनके पीछे भाग ली, मेरे को दिखे नहीं। इतने बाज गए, गायब हो गए। मतलब वालिया ले गए और बिजली का प्लग दे गए? हाँ, बिजली का प्लग दे गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? आपने परिवार में आके बताया? मैं घर पे आ गई। घर पे आके मैं रोने लग गई। इतनी देर में इसके पापा आ गए। फिर असी वहाँ गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस कार्रवाई में क्या कहा? पुलिस वालों ने क्या कहा आपको?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। मतलब कार्रवाई करेंगे, सीसीटीवी ਹਾਂਜੀ चेक करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 केस आए आ थोड़े दिनों के अंदर अंदर। किसी की चैन उतरी है ऐसे लगाई उतार के दे देती, कुछ कर देते हैं। कहते 6-7 आज 6-7 केस हो गए तुम्हारा, आ गया 7। इतनी लगाई, इतनी उम्र की लगाई गई उतारते हैं। वो क्या देंगे? मोह में करते हैं। हाँ जी, वो क्या देंगे गिफ्ट? वो भी बता, गिफ्ट क्या देंगे गिफ्ट? प्लग। नहीं, वो जो पैकिंग कर हाँ पैकिंग, वो कहते ऐसी पैकिंग वो लगाइयाँ भी लेके आई हैं। उसके अंदर गत्ता होता है, तो कोई 10 का नोट लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता। बस तो किसी में कुछ निकलता है, किसी में कुछ निकलता है, ऐसे दे जाते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मदर के साथ वारदात हुई है, क्या कहेंगे? सर कल 24 दिसंबर की बात है, लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है। मेरी माता जी ना जैन स्कूल वाली गली में ना किसी की रस्म पकड़ी थी, वहाँ से आए हैं और इन्होंने जाना था सुरतगड़े चौक पे CSC सेंटर पे, कोई फार्म जमा करवाना था जी। तो ये जैसे अपने रास्ते में जा रहे हैं तो मस्जिद वाली गली की नुक्कड़ से 3 लोग इनके पीछे लग गए हैं, जिसमें 2 जेंट्स थे और 1 लेडीज़ थी। इनके कानों में ना वालियाँ डाली हुई थी। उन्होंने देख लिया कि अकेली औरत जा रही है। उन्होंने इनको जासा दिया कि हमारे को बाहर से आए हैं, रास्ता नहीं पता, रेलवे स्टेशन का रास्ता बता दो। तो इन्होंने उनको बोला कि ऑटो वगैरह ले लो, चले जाओ। बोले नहीं, हमने पैदल जाना है, आप हमारे को पैदल का रास्ता बता दो। तो उनसे वो ऐसी बातें बूतें करते करते ना, भगवान जाने उन्होंने क्या किया क्या नहीं। अब हमारे को देखो पता नहीं, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम, मैं हाँ कालावाली था उस टाइम। तो उन्होंने क्या इनको जासा दिया है, वो इनके पीछे पीछे जैसे चलते गए और बातें करते गए। हमने CCTV फुटेज चेक करवाई है बाजार की। अपने जो रमेश्वर जी है ना, रमेश्वर दास जगदीश चंद्र एंड सोनी, हाँ जी, उनकी शॉप से ना कैमरा बहुत बढ़िया, मतलब HD कैमरा है जो काफ़ी दूर तक मार करता है जी। उसकी हमने फोटो चेक करी है, वो इनके पीछे लगे हुए हैं जी। और वो इनसे बातें करते करते, और उन्होंने भगवान जाने क्या किया है क्या नहीं किया, अब हमारे को पता नहीं है देखो। और इन्होंने ना मतलब उन्होंने कोई वशीकरण किया है क्या किया है, इसका देखो हमारे को अंदाज़ा नहीं है उनका क्या सिस्टम है, क्या प्लान है जी। ये बस उनके पीछे पीछे चलते गए हैं और वो इनसे बातें बोते ऐसे करते। उन्होंने क्या सिस्टम, मतलब एक तो होता है ना कि जैसे कुछ छीना झपटी होती है, कोई बाइक स्नैचर, बाइक आते हैं, बाइक से चैन चुरा के या बाली तोड़ के भाग जाते हैं, खून आता है, कान फटता है, पता लगता है। उनका जो मास्टर प्लान इतना सिस्टम वाइज उन्होंने किया है कि बंदा खुद ही उतार के दे देगा उनको, कि क्या उन्होंने जासा दी है भगवान जाने जी, हमारे को पता नहीं है। जैसे बताया वो देखो, वो इतना चलता बाजार है वहाँ, इतनी मतलब आना जाना, लोग भीड़ भाड़, सब्जी की रेडी लगी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ना ये शोर मचा पा रहे हैं ना कुछ कह सकते हैं, मतलब ऐसा कोई उन्होंने सिस्टम जैसे उनके पास कोई है उन्होंने किया है। इन्होंने बालियाँ अपनी उनको दे दी, जैसे उन्होंने मांगी इन्होंने दे दी। उसके बाद ये उनके पीछे 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 इन्होंने जैसे हमारे को बताया कि मस्जिद वाली गली से लेके घंटाघर चौक तक जहाँ जहाँ वो जा रहे थे मैं उनके पीछे जा रही हूँ, और मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे क्या, मतलब जैसे कि चल तो ये रहे हैं लेकिन ऑपरेट वो कर रहे हैं। घंटाघर चौक से लेके रानी गेट तक भी वो उनके पीछे 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 पीछे, वहाँ से दाना कटली गली से आते हमने, जैसे गोदारा लैब है, हमने उनकी भी फ़ोटो चेक करवाई है। जैसे वो जहाँ बैठ जाते हैं ये बैठ भी जाते हैं उनके साथ, ठीक है। एक तरह का वशीकरण, एक तरह से वशीकरण इनका ना, जैसे दिमाग सुनना कर दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद उन्होंने निकलना था, तो जैसे इनकी जो बालियाँ थी उन्होंने एक रुमाल के अंदर बांध के गांठ मार के इनको बोले ये लो जी आप अपनी बालियाँ लो और हम जा रहे हैं। उनके साथ एक लड़का था जो वो पागल की एक्टिंग कर रहा था कि मैं पागल हूँ, जैसे नॉर्मल है ना। तो उन्होंने जैसे इन्होंने अपनी बालियाँ थी जो वो जो रुमाल में उन्होंने बांधी थी वो तो उन्होंने अपना दूसरी जेब में डाल लिया। इनको दूसरा रुमाल दे दिया, उसमें 7-8 गांठे लगा के ना, उसमें जो अपना जो प्लग का शू होता है, प्लग का शू डाल के और 10 गांठे लगा के इनको दे दी। जब तक इन्होंने गांठे खोल के देखी तब तक वो फरार। जैसे इनका घर आए हमारे पास फ़ोन वगैरह आया कि ऐसे ये वारदात हो गई है, तो हमने सोचा चलो कोई बाइक पे होगा, किसी ने बालियाँ छीनी है। जब हमने आके देखा और पुलिस स्टेशन जैसे गए, क्योंकि अगर बाइक से कोई छीन के भागता तो देखो जी नॉर्मल सी बात है, एक लेके जाता, वो दोनों लेके गए हैं, ना कोई खून आया ना कुछ, मतलब एक संभोहन तरह सा कोई सिस्टम। और जैसे हम पुलिस स्टेशन भी गए हैं, उन्होंने बताया कि सेम केस हमारे पास ऑलरेडी पहले आए हुए हैं, 7-8 केस आए हुए हैं उनके पास, सेम यही केस है। और इसमें जैसे कुछ पता लगता है जांच पड़ताल करेंगे तो आपको बता देंगे। मतलब कुल मिलाकर सोने की बालियाँ ले गए, हाँ जी बिल्कुल, नाना करते हुए देखा जाएगा आज के जो रेट के हिसाब से भी 50-60 हज़ार के अराउंड थी वो चीज़।
और हमारे को पता है वो हमारी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि सोना एक बार चला जाए वापस नहीं आता। लेकिन हमारा जो मेन दर्द है ये है कि सिरसा शहर हमारा इतना बढ़िया शहर था जी, मतलब इतने बढ़िया भाईचारे टाइप के लोग हैं, लेकिन ये जो नशेड़ी हैं, जो चिट्टा पीते हैं, ठीक है, और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जी। और इसमें प्रशासन की भी देखा जाए तो एक तरह से प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जी। अभी मैं सुबह से, जब कल ये वारदात हुई है ना, तो मैं रात से जितने भी अपने सोशल मीडिया है मैं सारे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। सालासर मंदिर के आगे से किसी के पास से कोई फ़ोन छीन के भाग गया, किसी के चैन तोड़ के भाग गया। मतलब ये देखा जाए तो ये है सारे चिट्टे वाले नशेड़ी जो नशा करते हैं। नशा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास जो भी हथकंडे होते हैं वो अपनाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, देखो आम बंदा 200-300 रुपये 400 रुपये मजदूरी दिहाड़ी करके अपना पेट पालता है, और ये लोग 1 मिनट में 40-50 हज़ार रुपये की अगले को चूना लगा के चले जाते हैं। इतनी महंगाई के दौर में अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे, डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी कैसे न कैसे करके इनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये वारदातें रोज़ाना रूटीन में हम लोग भी जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं, तो मेरा भी मतलब फील्ड का काम है जी, बाइक वगैरह पे जाता हूँ, टूर करता हूँ, डबवाली, कालावाली, इलाहाबाद, तो हमारे को भी ये चीज़ डर रहती है, शाम को अंधेरा हो जाता, आते हैं भी कभी भी कोई वारदात हो सकती है। पीछे से जैसे ये चलती बाइक पे भी कुछ मार देते हैं पीछे से, भी इनको मौके पे पैसा, मोबाइल, कुछ भी इनको मिल ले, बस इनको ने बाइक कुछ भी नहीं छोड़ते। इस मामले में सख्त कार्रवाई हाँ जी, इस मामले में हमारे को पता है हमारी चीज़ नहीं मिलनी, लेकिन हम ये चाहते हैं किसी और के साथ ना हो। ये लोग आम पब्लिक में भी ऐसे घूमते हैं।